नीलम जी आपसे सवाल है। नीलम जी मुझे ये बताइए, 14 में से 12 थी एनडीए के पास। आप माइक उठाइए। 14 में से आप माइक उठाइए। 14 में से 12 थी एनडीए के पास। इस बार तो 14 का दावा कर रहे हैं झारखंड में। 400 पार में वो कह रहे हैं 14 झारखंड से आएंगी। देखिए इस बार ये लोग सब, आप लोग थोड़ा शांति से बैठ जाइए भैया। आप शांति बना रखिए, शांति बना रखिए। आप बोलिए। देखिए इस बार पूरे देश के साथ झारखंड में जो स्थिति है, मतलब झारखंड की जनता अपनी लड़ाई लड़ रही है। माइक में। झारखंड की जनता अपनी लड़ाई लड़ रही है। इस बार का चुनाव स्पष्ट रूप से जो देखने को मिल रहा है वो आवाम वर्सेस जनता पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। यानी कि केंद्र सरकार के साथ डायरेक्ट फाइट कोई इंडिया गठबंधन का नहीं है। डायरेक्ट फाइट यहाँ की आवाम का है, यहाँ की जनता का है। और जो मोदी सरकार ने पिछले 10 सालों से भारत की जनता को जो ठगने का काम किया है, झूठ बोलने का काम किया है, आज जनता की स्थिति ऐसी है कि मोदी जी के एक बात पे भी विश्वास करने की स्थिति पे नहीं है। ठीक है। क्योंकि देखिए पिछले सरकार में क्या हुआ था, पिछले सरकार में क्या बोले थे, पिछली बार जब चुनाव भैया शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। नेता बोल रही, सुनिए आपकी नेता बोल रही, बोलिए। उन्होंने कहा था थोड़ा सा इन लोगों को शांत कीजिए ना, माइंड डाइवर्ट होता है, थोड़ा सा शांति बना रहे। सुनिए आपके नेता बोल रही, बोलिए। देखिए पिछली बार मोदी जी की जितने भी आश्वासन या जितने भी वादे थे, सारे वादे उनके फिसड्डी निकले। वो सारे वादे में वो फेल। तो इस बार नहीं होगा 400 पार। देखिए ना किसी का 15 लाख रुपया खाते में आया, ना 2 करोड़ नौकरी मिला, ना किसानों की आय दुगनी हुई, ना महिला को सुरक्षित रखा गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे करके जो सरकार में आया, शासन में आया, आज बेटियों की क्या स्थिति है। आज बेटियों की स्थिति ऐसी है कि बेटी अपना जो बेटियों को जो शक्तिशाली बनाने का जो बात करते थे, आज बेटी अपना आबरू बचाने के लिए। ओके, मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता हैं गुरु प्रकाश पासवान, मेरे साथ अजीज खान भी जुड़ चुके हैं समाजवादी पार्टी से। लेकिन गुरु प्रकाश पासवान, सुना आपने जेएमएम की महिला नेता क्या कह रही हैं? सारे वादे फिसड्डी, कुछ नहीं किया बीजेपी ने। वो कह रही है महिलाओं की सुरक्षा तक का मुद्दा भी बिल्कुल, उस पर भी बीजेपी फेल है। 400 पार कैसे होगी, बताइए गुरु प्रकाश पासवान। नहीं, देखिए मैं अपनी बहन को बताना चाहता हूं, और झारखंड उड़ीसा संपूर्ण देश के लिए बहुत ही गौरव और सम्मान का विषय है कि भारत के इतिहास में पहली बार भारत के इतिहास में संथाल समाज की, आदिवासी समाज की बेटी को संविधान के सर्वोच्च स्थान पर बिठाया गया है, राष्ट्रपति बना करके। महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी को तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। आपकी सरकार ने क्या किया? तो मैं पूछना चाहता हूं आपसे, नारी शक्ति वंदन अधिनियम से आप भी मैडम, आप भी, आपकी बहनें भी लोकसभा में, विधानसभा में चुनाव लड़ पाएंगी, और आपको भी सावधान रहने की जरूरत है। मैं तो पूछना चाहता हूं, इंडी गठबंधन के लोग कहते हैं 300 पार, बिल्कुल सही कहते हैं आप, 300 करोड़ पार। धीरज साहू के घर पे 300 करोड़ पार, आपके मंत्री आलमगीर आलम के घर पे 300 करोड़ पार। ये जो कैश का खेल आप लोग कर रहे हैं ना, आप लोग लगातार, गौरव जी मैं बताना चाहता हूं, परिवारवाद, तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार, ये संविधान और आरक्षण के आड़ में जो इनकी राजनीति चल रही है, उसको एक्सपोज करना बहुत जरूरी है। और मैं तो साधुवाद देता हूं कि वहां धनबाद की पवित्र भूमि में जो हमारे भाई वहां बैठे हुए हैं, वहां से एक ही आवाज आ रही है कि